आज हमारा 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को किसने किस तरह डिस्कवर किया है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। किसी भी एटम के जो है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि हमारे पास 3 हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है वो प्रोटॉन है, तीसरा जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, कोई भी एटम के जो है वो कंपोज अप होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, और सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास 3 है। पहला जो है इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में जो सॉलिड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर। कि एटम की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एटम के अंदर जो है एटम जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस प्लस ऑर्बिट और शेल पे कंपोज अप होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल, एक को प्रोटॉन, दूसरा हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। जो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑर्बिट के अंदर और शेल के अंदर। ये जो रिंग शेप है इसको हम ऑर्बिट और शेल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं, शेल के अंदर और ऑर्बिट के अंदर। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन के बारे में सॉलिड पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड ये साइक्लिक या चक्कर काट रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं उन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अलावा इवन नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर मौजूद होता है। अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को सर विलियम क्रोक ने डिस्कवर किया 1895 में। उसके लिए जो डिस्कवरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए थे उसमें हमारे पास पहला जो था वो डिस्चार्ज ट्यूब था। इसके अलावा हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी भी यूज़ किया गया था। यानी कि 2 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इस्तेमाल किए गए थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला जो था वो डिस्चार्ज ट्यूब था। इसके अलावा हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी भी इस्तेमाल किया गया था फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट के लिए हाई वोल्टेज बैटरी इस्तेमाल किया गया था। अगर डिस्चार्ज ट्यूब की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास एक जो है ग्लास ट्यूब पे कंसिस्ट होता है। कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर जो है वो कंपोज अप होता है ग्लास ट्यूब से, ठीक है। और ग्लास ट्यूब जो है वो हमारे पास फिल्ड होता है डिफरेंट गैसेस से। यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब था वो हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था और उसके अंदर गैस मौजूद थे, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास जो ग्लास ट्यूब था उसके जो दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड्स मौजूद थे। उनमें एक कैथोड था, दूसरा हमारे पास एनोड था। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था जबकि एनोड था उस पर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब था वो हमारे पास ग्लास ट्यूब पे कंपोज अप होता है और ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास गैस मौजूद थे। इसके अलावा हमारे पास उस पर जो है इलेक्ट्रोड मौजूद थे जो कि कैथोड और एनोड थे। कैथोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज था जबकि एनोड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था। इसके अलावा हमारे पास ग्लास ट्यूब के अंदर एक और स्ट्रक्चर था, उसको हम वैक्यूम पंप कहते थे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसको हम वैक्यूम पंप कहते हैं। वैक्यूम पंप का काम ये था कि इसके अंदर ट्यूब के अंदर जितने भी गैसों का प्रेशर है उसको मिनिमाइज करना, गैस के प्रेशर को रिड्यूस करना। चौथा जो कंपोनेंट ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब था वो हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी था। हाई वोल्टेज बैटरी जो है वो हमारे पास ये कैथोड था और ये वाला एनोड था, ठीक है। ये हमारे पास बैटरी का काम ये था कि ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहा था। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव कर रहे थे फ्रॉम कैथोड टू एनोड मूव कर रहे थे। ये हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जब हाई वोल्टेज करंट जो है वो पास हो रहे थे कैथोड टू एनोड, तो कैथोड से हमारे पास इधर से कुछ रेस जनरेट हुए और ये रेस जो है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे थे फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और इन्हीं रेजों को नाम दिया गया था कैथोड रेज। इनको इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये रेज जो है वो ओरिजिनेट हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे फ्रॉम कैथोड एंड दे वर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड कैथोड टू एनोड।
अच्छा, वर्किंग ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जब विलियम क्रोक ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के टाइम डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया, तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में उसने जो अपना डिस्चार्ज ट्यूब था उसको कनेक्ट किया था विद आई वोल्टेज करंट के साथ उसने उस डिस्चार्ज ट्यूब को करंट कनेक्ट किया था। इसके बाद जो वोल्टेज बैटरी था उसने करंट पास किया, और ये करंट जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितने भी गैस थे उनके अंदर से पास हो गया। पास ओके, ये हमारे पास कैथोड तक चला गया, और कैथोड में जाके उधर उसने प्रोड्यूस किया शैनी रेस। कैथोड पे उन्होंने शैनी रेस प्रोड्यूस किया, यानी कैथोड के अंदर शैनी रेस प्रोड्यूस हो गया, और यही शैनी रेस जो है वो कैथोड से एनोड की तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगे, और यही शैनी रेस को उन्होंने नाम दिया था कैथोड रेस। इधर से हमारे पास डिस्कवर हुआ कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन। यानी विलियम क्रोक ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब उठाया था, और डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया था विद बैटरी, और बैटरी से उन्होंने करंट पास करवाया, और ये करंट जो है पास आउट हो गैसों के अंदर से पास आउट होके ये हमारे पास कैथोड तक चला गया, और कैथोड के ऊपर उन्होंने शैनी रेस जो है कैथोड ने शैनी रेस प्रोड्यूस किया, और यही शैनी रेसों को उन्होंने नाम दिया था कैथोड रेस। कैथोड रेस उन्होंने इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये जो रेस थे वो प्रोड्यूस हो रहे थे फ्रॉम कैथोड, ठीक है, और कैथोड से जो रेस प्रोड्यूस हो रहे थे उनको नाम दिया गया था कैथोड रेस, और यही कैथोड रेस फिर 1891 में रीनेम करके कैथोड रेस के बजाय उनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया था, और यही इलेक्ट्रॉन का नाम जो है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था G.J. स्टोनी। अगला टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हमारे पास ऑलवेज ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन। हमारे पास कैथोड से डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे थे एनोड की तरह, ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं कि कैथोड रेस की एक प्रॉपर्टीज ये है कि वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज यही था कि दे आर पार्टिकल इन नेचर। तीसरा प्रॉपर्टीज ये था कि जितने भी कैथोड रेस थे वो नेगेटिवली चार्ज थे, यानी कि कैथोड रेस और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टीज ये है कि ये हमेशा लोकेटेड होते हैं इन ऑर्बिट ऑफ द एटम, ठीक है, एटम के ऑर्बिट और शेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा उनका एक और प्रॉपर्टीज ये है कि ये ऑलवेज रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के इर्द जो है ये हमारे पास चक्कर लगा रहे होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हैं, इसके अलावा ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अलावा ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, हमेशा ट्रेवल करते हैं विद स्ट्रेट लाइन, एंड इसके अलावा ये हमारे पास पार्टिकल एंड नेचर हैं।